आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक। तो इस चैप्टर को बेसिकली मैं एक कहानी से समझाऊंगा जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया है, पहले से ही पढ़ लिया है। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने क्या कर लिया है, पहले ही पिछले चैप्टर में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब उसके एप्लीकेशंस, यानी कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को यूज करके, या यूं कहें कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमन लाइफ को क्या कर पाएँ, बेटर कर पाएँ, तो उसी को क्या बोल देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन बोल देते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर को मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, कोई गांव है। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, कोई गांव बना लेते हैं। सभी लोग साथ में ही क्या करेंगे, लिखते रहेंगे। ये इसमें क्या है, पेड़ हैं इसके। ठीक, तो ये कि हमारे पास क्या है, गांव है। एक ये हमारे पास क्या है, गांव है। कोई भी मान सकते हैं क्या है, हमारे पास एक गांव है। लेकिन इस गांव की क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी कि कुछ मेजर कमी है। जिसमें से अगर हम बात करें, यहाँ के जो लोग हैं, इस गांव में जो लोग रहते हैं, सबसे पहले वो क्या है, डायबिटीज़ से बहुत परेशान है। सबसे पहले क्या है, गांव के लोग डायबिटीज़ से परेशान है। ठीक, सबसे पहले क्या है, डायबिटीज़ से परेशान है। और अगर दूसरी कमी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मेजर प्रॉब्लम की अगर बात करें गांव की, तो वो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फसल को कीड़े नष्ट करे दे रहे हैं। फसल को कीड़े जो हैं वो क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर की भूमिका बना रहा हूँ जिससे हम क्या कर सकें, आगे आने वाली चीज़ों को क्या कर सकें, आसानी से आप लोगों को समझा सकें। तो उस आने वाले कंटेंट को अगर मैं आसानी से समझाना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इस चैप्टर को क्या कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। अगर तीसरी मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो जो गाँव में पानी आता है, गाँव के पानी, या यूँ कहें गांव का पानी गंदा हो चुका है। क्या हो चुका है, गंदा हो चुका है। ठीक, तो एक कोई गांव है हमारे पास,
उस गांव की क्या है कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले अगर उसमें इस प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, डायबिटीज़ से इस गांव के लोग क्या है बहुत परेशान हैं। और दूसरा क्या है, इसमें जो फसल होती है इस गांव में वो क्या करते हैं, कीड़े नष्ट कर देते हैं। और तीसरी एक मेजर प्रॉब्लम है जो क्या है, पानी साफ नहीं हो पाता, यानी कि वहाँ जो पानी है वो क्या है, गंदा हो चुका है। ठीक, फिर इस गांव में एक दिन क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजिस्ट आया। एक क्या है, हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट भाई साहब आए। ये क्या है, हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट। एक दिन क्या हुआ, हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब आए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि आपके गांव में जो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं इनको हम एक जीवित ऑर्गेनिज्म से या जीवित ऑर्गेनिज्म की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने बोला इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग जीवित ऑर्गेनिजम्स की मदद से खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, इस गांव में एक दिन एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट आया और उसने गांव वालों से कहा कि जो आपके गांव में ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, एक या जीवित ऑर्गेनिज्म की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, इन सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए ये जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब आए थे इन्होंने क्या किया, एक ही इसी गांव के अंदर क्या कर दिया, इन्होंने एक फैक्ट्री लगा दी जिसको अगर हम बोलें उसका नाम रख दिया बायो फैक्ट्री। अभी मैं इस चैप्टर को एक कहानी से लिंक कर रहा हूँ, तो हौसला बनाए रखें, सभी लोगों को समझ में आएगा कि आखिर इस चैप्टर में होने क्या वाला है। ठीक, तो ये जो हमारे क्या थे बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब थे, इन्होंने क्या किया, गांव के अंदर ही क्या बना दी, एक फैक्ट्री बना दी, बायो फैक्ट्री बना दी। इसकी छत पे चढ़ने के लिए क्या है, सीढ़ी वगैरह भी लगी हुई है। ये हमारी क्या है, उस फैक्ट्री की चिमनियां हैं जहाँ से क्या हो रहा है, धुआं वगैरह निकल रहा है। ठीक, ये हमारी क्या है, बायो फैक्ट्री। ठीक, लेकिन अब क्या है, किसी भी फैक्ट्री में कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले उसमें क्या होने चाहिए, उसके लिए बेस्ट वर्कर्स होने चाहिए, यानी कि जो भी उसमें काम करने वाले पर्सन हो वो क्या हो, वेस्ट हों।
यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, वेस्ट वर्कर्स की, वेस्ट वर्कर्स की। और इन वेस्ट वर्कर्स को क्या कर बोलती है एनसीईआरटी, इन वेस्ट वर्कर्स को ही क्या बोल देती है एनसीईआरटी की अगर बात करें तो वो बोल देती है वेस्ट कैटालिस्ट, वेस्ट कैटालिस्ट, वेस्ट कैटालिस्ट, वेस्ट कैटालिस्ट, वेस्ट कैटालिस्ट। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो वो होता है हमारा, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, वेस्ट वर्कर्स होने चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक हमारे पास क्या होने चाहिए बेस्ट वर्कर्स, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, इन वेस्ट वर्कर्स को काम करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, तभी तो ये क्या कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक, और यहाँ पे दूसरा होना चाहिए हमारे पास वेस्ट इन्वायरमेंट, वेस्ट इन्वायरमेंट, वेस्ट इन्वायरमेंट। और इस इन्वायरमेंट को ही बायोटेक्नोलॉजी क्या बोल देती है, क्या बोल देती है, हमारी जो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है, इस चैप्टर को इस वाले पॉइंट को बेसिकली बोल देती है कि एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन, प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक, और अगर हम इसके आगे बात करें, सबसे पहले हमारे पास इस कंपनी में होने चाहिए वेस्ट वर्कर, दूसरा हमारे पास उन वर्कर्स को काम करने के लिए क्या होना चाहिए, वेस्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिसको एनसीईआरटी बोलती है प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक, और इसी में एक तीसरा पॉइंट और बोलती है एनसीईआरटी, जिसमें से होता है हमारा क्लीन प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हम इस कंपनी में क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और इसी क्लीन प्रोडक्ट को एनसीईआरटी लिखती है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और इस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन, सबसे पहले करते हैं सेपरेशन, सेपरेशन, उसके बाद करते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन, क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। ठीक, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास क्या था, एक गांव था, उसकी क्या थी तीन मेजर प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले क्या था उस गांव के अंदर लोग क्या थे, डायबिटीज से परेशान थे, और दूसरा क्या था, उसके अंदर जो फसल हो रही थी उसको क्या कर रहे थे, कीड़े नष्ट कर दे रहे थे, और तीसरा था उस गांव में क्या था, गंदा पानी था। ठीक, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक हमारे पास क्या आए थे, बायोटेक्नोलॉजी साहब आए थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास इन तीनों चीज़ों को जो हमारे गांव में क्या थी, नहीं थी, उनको दूर करने के लिए क्या करना था, बेस्ट कैटालिस्ट होना चाहिए था, और उसको करने के लिए क्या थे, बेस्ट या ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करनी थी, और तीसरा क्या था, हमारे पास डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस थी। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ों का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का या उन कमियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक, तो इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन अभी क्या था, जो हमारा गांव था उसमें क्या हो रही थी, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी, यानी कि उस गांव के अंदर क्या हो रहे थे, लोगों की संख्या बढ़ रही थी, लोग क्या कर रहे थे, अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट लगातार कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गांव वालों ने बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास गए और बोले कि साहब कुछ ऐसा बताइए, अब हमारे पास क्या है कि खेती तो जितनी थी उतनी ही है, लेकिन हमें क्या है, अब खाने की अधिक ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोगों की संख्या क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक,
और खेती क्या है, उतनी ही है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब क्या है, थोड़ी देर सोचते विचारते हैं और बोलते हैं कि क्यों ना इसी खेती में या इतनी ही खेती में अगर हम क्या कर दें, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा दें या फूड का प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो हमारी क्या है, कमी दूर हो सकती है। ठीक, इतना नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो गांव वाले किसके पास गए थे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास गए थे और अपनी क्या बताई थी, परेशानी बताई थी कि हमारे गांव में क्या है, ज़मीन उतनी ही है लेकिन लोगों की संख्या क्या हो चुकी है, बढ़ गई है और अब हमें जीवित रहने के लिए अधिक भोजन की ज़रूरत है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब थोड़ी देर सोचते विचारते हैं और बोलते हैं क्यों ना हम पेस्टिसाइड का यूज़ करना स्टार्ट कर दें, किसके अंदर, हमारी जो क्या है खेती है उसके अंदर क्या कर दें हम, अगर एग्रोकेमिकल्स का यूज़ बढ़ा दें तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी जो खेती है या हमारा जो फूड है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने बोला यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। क्या बोला भैया, यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। ठीक, तो उस बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या बोला, यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। और इस एग्रोकेमिकल्स के अंदर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसके, फर्टिलाइजर्स, या इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। और क्या कर देते हैं हम लोग, एक हम क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स की अगर हम बात करें तो खरपतवार नाशी बोल देते हैं इसको, यानी कि जो हमारे खेतों में क्या हो जाता है, घास पूरा हो जाता है, उसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक, और हमारी जो फसल है उसको क्या कर देते हैं, कुछ कीड़े भी नष्ट कर देते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर हमारा यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स क्यों पड़ा, यानी कि हमने एग्रोकेमिकल्स को यूज़ करना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे जो गांव वाले थे उनके पास क्या हो रहा था, फूड की कमी हो रही थी और उस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, हर्बिसाइड्स का यूज़ किया और क्या किया, पेस्टिसाइड का यूज़ किया। ठीक, लेकिन अभी क्या हुआ कि काफ़ी टाइम तक इन सारी चीज़ों का यूज़ करने के बाद जो हमारी क्या थी, मिट्टी थी, उसके अंदर क्या होनी स्टार्ट हो गई थी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि वो क्या होना स्टार्ट हो गई थी, इनफर्टाइल या बोल देते हैं ऊसर बंजर की तरह होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक, इसमें क्या हुआ था, फसल तो बढ़ी थी लेकिन क्या होना स्टार्ट हो गया, जो हमारी मिट्टी थी उसमें क्या होना स्टार्ट हो गया, नुकसान होना स्टार्ट हो गया। ठीक, अगर हम बात करें इसके रिजल्ट्स की, अगर हम बात करें इसके रिजल्ट्स की, यानी कि आफ्टर द यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स हमें क्या क्या देखना पड़ा या हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले। सबसे क्या हुआ, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन वेरी फास्ट, यानी कि इन सारी चीज़ों के यूज़ के बाद क्या हुआ, जो हमारा फूड था उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत जल्दी बढ़ गया। ठीक, और दूसरी अगर हम बात करें तो क्या हुआ, और एक ही साल में जो हमारी प्रोडक्टिविटी
इंक्रीजेस 3 टाइम्स। और 1 साल यूज करने के बाद किसका, एग्रोकेमिकल्स का, उसके बाद क्या हो गई थी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई थी, 3 गुना बढ़ गई थी। और इसी को आगे चल के क्या बोल दिया था, इसी को आगे चल के बोल दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि अचानक से हमारी खेती में इतना ज़्यादा क्या हो गया, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, तो इसी को उन्होंने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज 3 टाइम्स, जिसे हम क्या बोल देते हैं आज की डेट में, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की तो बेसिकली इसके 2 रीजंस थे। एक था हमारा वाई द यूज ऑफ, या अगर हम ऐसे बात करें मेजरली ड्यू टू यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारा क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसकी जो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी, 3 गुना एकदम से बढ़ गई थी। तो उसको बढ़ाने के लिए अगर मेजॉरिटी या मेनली बात करें तो हमारे क्या थे, एग्रोकेमिकल्स थे। लेकिन अगर हम पार्शली की बात करें तो वो हमारा क्या था, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी का क्या करना, यूज करना। अगर हम बात करें रेयरली यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि एक हमारा क्या था, गांव था, जिसके अंदर क्या थी, हमारी 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से एक हमारा सबसे पहली थी जो क्या थी, उस गांव के लोग क्या थे, डायबिटीज से परेशान थे। और दूसरी हमारे पास क्या थी कि उस गांव के अंदर जो हमारी फसल हो रही थी उसको क्या कर रहे थे, कीड़े नष्ट कर दे रहे थे। और अगर हम तीसरी मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो वो हमारी क्या थी, उस गांव का क्या था, पानी गंदा हो चुका था। और इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक हमारे क्या आए, बायोटेक्नोलॉजी साहब आए। उन्होंने गांव वालों से बताया कि इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं गांव की, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक जीवित ऑर्गेनिज्म का यूज करके ही इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक, फिर जो हमारे क्या थे, बायोटेक्नोलॉजी साहब थे, उन्होंने क्या किया, उस गांव के अंदर एक बायो फैक्ट्री लगा दी। और उस बायो फैक्ट्री को चलाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, मेजर, या हमारे पास क्या होने चाहिए, वेस्ट वर्कर्स होने चाहिए। और इन वेस्ट वर्कर्स को ही हम क्या बोल देते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से वेस्ट कैटालिस्ट होने चाहिए। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या होने चाहिए, उन वर्कर्स को काम करने के लिए क्या होनी चाहिए, बेस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक, और उसी को हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि क्या जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो, अच्छा हो। ठीक, या अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी, तो वो हमारी क्या थी, अगर हम तीसरे की बात करें तो वो हमारी क्या थी, अभी मैंने बताया था, कोई बताएगा, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लीन प्रोडक्ट। क्योंकि जो हम अभी तक क्या कर रहे थे, फैक्ट्री जो बनाई थी वो किस लिए बनाई थी, आखिर हमें लास्ट में क्या करना है, एक प्रोडक्ट ही तो बनाना था। वो भी प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और उस क्लीन प्रोडक्ट को एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग बोल देते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और इस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सेपरेशन, उसके बाद क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अभी भी इस गांव की प्रॉब्लम्स ख़त्म कहाँ हुई थी, उससे पहले क्या हो गया, एक और मेजर प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई लोगों के सामने। क्या हो रहा था, इस गांव की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी और क्या हो रहा था, अनाज की कमी पड़ रही थी, जिससे क्या हो रहा था, उस गांव के अंदर भुखमरी जैसी क्या हो रही थी, कई गंभीर समस्याएं पैदा होना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक,
फिर एक दिन उन गांव वालों ने क्या किया, हमारे जो क्या थे बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब थे, उनसे बोला कि साहब हमारे पास आज भी ज़मीन उतनी ही है, लेकिन हमारे गांव के अंदर लोगों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, लेकिन अब क्या है, हमें जीवित तो रहना है कैसे ना कैसे भी। तो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब से बोला कि साहब ऐसा कुछ बताइए ताकि हम क्या कर सकें, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ठीक, तो उन्होंने बताया सबसे पहला एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक, उसमें हम एग्रोकेमिकल्स के अगर यूज़ की बात करें तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड जैसी क्या होती हैं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर, एग्रोकेमिकल वेस्ट एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक, और इस एग्रोकेमिकल वेस्ट एग्रीकल्चर के क्या थे, कुछ रिजल्ट सामने आए, जिसमें से क्या था, हमारा फूड प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, बहुत जल्दी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और एक ही साल में जो हमारा क्या था फूड प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, 3 गुना बढ़ गया, जिसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला। ठीक, और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो मेजर कॉज था इसका हमारा क्या, एग्रोकेमिकल्स और रेयरली क्या थे, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी का यूज़ करना। ठीक, तो उम्मीद है इतना क्या कर लेंगे आप लोग, लिख लेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। ठीक, तो उम्मीद है सभी लोगों ने क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब क्या हुआ भाई, अभी हमने क्या स्टार्ट किया था, एग्रोकेमिकल्स का यूज करना स्टार्ट किया था, लेकिन अब इन एग्रोकेमिकल्स के यूज की वजह से हमारी क्या हो गई, जो भूमि थी उसके अंदर क्या हो गया, जैसे हमारी क्या हो जाती, भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, वैसी कई समस्याएं आना स्टार्ट हो गई। और हमारी जो भूमि थी उसके अंदर क्या था, उसकी उर्वरक शक्ति का क्या होना स्टार्ट हो गया, क्षति होना स्टार्ट हो गई। ठीक, फिर ये गांव वाले क्या हुए, कुछ सालों के बाद उस बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास गए और बोले साहब इस एग्रोकेमिकल के वजह से हमारी क्या हो रही है, भूमि खराब हो रही है, या हमारी क्या हो रही, ज़मीन बीमार पड़ रही है। ठीक, फिर उस बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने थोड़ी देर सोचा विचारा और बोला कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपनी ज़मीन को भी सही रखना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लोग क्या करें, एक ऐसी तकनीकी का यूज़ करें जिसकी वजह से क्या हो, हमारी भूमि भी खराब ना हो और फसल भी खराब ना हो। ठीक, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोग क्या करें, विदाउट केमिकल्स, यानी कि बिना केमिकल के यूज से ही क्या कर दें, हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लें। ठीक, तो उसी को उन्होंने बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग। उन्होंने गांव वालों से क्या बोला, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट कर दो। क्या बोला, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर यूज़ किसका करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हरी खाद। हरी खाद का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ ऐसी फसल को क्या कर देते हैं, हम लोग बो देते हैं। ठीक,
और उसको क्या करते हैं, फूल आने से पहले, यानी कि जो हमारी फसल है उसमें फ्लावर्स आने से पहले ही उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी के साथ जोत देते हैं, ठीक। और वो क्या हो जाती है, मिट्टी में दब जाती है, ठीक। और उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, उस मिट्टी की क्या करती है, उर्वरक शक्ति को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की संख्या भी क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, और दूसरी बात इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, गोबर की खाद, गोबर की खाद। और इसमें क्या करते हैं, कीटनाशक यूज़ करने की जगह इसमें क्या करते हैं, नीम वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे क्या कर सके हम लोग, कीड़ों वगैरह को क्या कर सकें, नष्ट कर सकें, ठीक। यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करते हैं जो क्या हो, सिंथेटिक केमिकल कहलाए, ठीक। और जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, सॉरी, हरी खाद है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रीन मैन्योर भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हरी खाद को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझ में आया होगा। तो सभी लोग क्या कर लेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नोट कर लेंगे। फिर इसके रिजल्ट्स के बाद हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद हमें इसके रिजल्ट्स देखने को क्या मिले। सबसे पहला रिजल्ट था कि हमें क्या मिली, जो हमारी मिट्टी थी वो कैसी थी, हेल्दी थी। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास क्या थी, हेल्दी मिट्टी थी, यानी कि उसकी उर्वरक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसी थी वैसी ही नज़र आई, ठीक। इसमें दूसरा था हमारे पास क्या, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन इतनी नहीं इंक्रीज हुई, जिससे गांव वाले सरवाइव कर पाए, या गांव वालों की आवश्यकता, या गांव वालों की भोजन की समस्या खत्म हो पाती। ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आखिर हम लोग करते क्या हैं। सबसे पहले करते हैं हम लोग सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, और दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें इसके अंदर यूज़ किसका करते हैं, तो हमारे पास आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक, हरी खाद जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, और कीटनाशक के रूप में इसमें क्या करते हैं, नीम वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसमें क्या हुआ, हेल्दी मिट्टी मिली, यानी कि इसकी जो भूमि थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से उसमें क्या हुआ, उसकी उर्वरक शक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, इसमें भी बढ़ी। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन पहले की अपेक्षा जो हम लोग क्या कर रहे थे, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे थे, उसकी अपेक्षा थोड़ी सी क्या होती है, कम बढ़ती है, जिससे क्या होता है, उन गांव वालों की भोजन की समस्या खत्म नहीं हो पाती। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। उसके बारे में हम लोग ने क्या किया, डिस्कस कर लिया कि आखिर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किस किस चीज़ का करते हैं, और
उसके बाद हमने क्या किए, उसके रिजल्ट्स देखे और उसकी कमियों के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक। लेकिन अभी भी क्या था, जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग थी उसमें क्या था, फूड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था, जिससे क्या हो जाता, उन गांव वालों की जो हम क्या थी, कमी थी किसकी, भोजन की, वो क्या हो सकती, पूरी हो पाती। इसीलिए फिर वो क्या गए, एक बायोटेक्नोलॉजी साहब जो थे उनके पास गए और उनसे बताया कि अभी भी हमारे पास क्या है, भोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, जिससे हम क्या कर पाएँ, सरवाइव कर पाएँ, ठीक। फिर उसके बाद उन बायोटेक्नोलॉजी साहब ने थोड़ी देर सोचा विचारा और बताया कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारी फसल थी या जो हमारे पेड़ पौधे थे उनको हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो क्या कर पाएँ, सरवाइव कर पाएँ। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, वेस्ट कैटालिस्ट यूज़ कर रहे थे। और एक हमारा क्या था, उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि जो हमारी क्या थी, इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो क्या कर रहे थे, ऐसी प्रोवाइड कर रहे थे जिससे वो क्या कर पाए, आसानी से ग्रो कर पाए। और तीसरा हमारे पास क्या था, आफ्टर द प्रोडक्शन हम लोग क्या कर रहे थे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, यानी कि उस प्रोडक्ट की क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, प्यूरिफिकेशन कर रहे थे और क्या कर रहे थे, सेपरेशन जैसी प्रोसेस को कर रहे थे, ठीक। लेकिन अभी भी क्या हुआ, हमारे पास इतना फूड अवेलेबल नहीं था ताकि वो क्या कर सके, गांव वाले पूरे के पूरे सरवाइव कर पाते, ठीक। तो उन बायोटेक्नोलॉजी साहब ने एक ऐसी तकनीकी का जुगाड़ बताया जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फसल है उसको अंदर से ही क्या कर दें, अगर स्ट्रॉन्ग कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और उसको हमने बोला यूज़ ऑफ GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, जब हम बीटी कॉटन पढ़ेंगे। इस पॉइंट को तब समझेंगे जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, बीटी कॉटन पढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर हमारे पास एग्रो केमिकल्स का यूज़ क्यों करना पड़ा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक। और अभी भी प्रॉब्लम ख़त्म कहाँ हुई थी, गांव वालों के सामने एक और नई समस्या थी कि हर साल आखिर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, फसल की बुवाई कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बीज इतना कहाँ से लेके आएंगे, ठीक। तो जो हमारे साइंटिस्ट साहब थे, या यूँ कहें जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी साहब थे, उन्होंने थोड़ी देर सोचा विचारा और मुस्कुराया, बोले क्यों ना अगर हम जो हमारे पास क्या था, प्लांट था, अगर उसके किसी पार्ट से एक पूरा का पूरा प्लांट भी बन जाए तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी बीज की समस्या ख़त्म हो जाएगी, ठीक। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट है और इसके किसी पार्ट को क्या कर लिया, निकाल लिया। और जो हमने क्या किया, ये पार्ट निकाला है, इसी को क्या बोल देते हैं, एक्साइज्ड प्लांट पार्ट पूरा लिख देता हूँ इसी कलर से, इसे क्या बोल देते हैं, एक्साइज्ड प्लांट पार्ट, ठीक। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्साइज्ड प्लांट पार्ट बोल देते हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सप्लांट। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सप्लांट बोल देते हैं। और इसी अगर हम लोग जो क्या है, पार्ट है या प्लांट पार्ट है, इसको क्या कर दें, एक ऐसी क्या कर दें, इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करा दें जिससे ये क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। मान लीजिए ये हमारे क्या है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट मीडियम, ये क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है। और अगर हम बात करें इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन बेस्ड सोर्स या
नाइट्रोजन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स होंगे। ठीक, दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या होंगी, विटामिन्स होंगी, विटामिन्स होंगी। और तीसरा हमारे पास क्या होंगे, इसमें हार्मोन्स होंगे। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, ऑक्सिन होगा और क्या होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन्स का हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर यूज़ करते हैं। और इस जो एक्साइज्ड पार्ट है इसको क्या कर देते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल देते हैं। और यहीं से क्या हो जाता है, एक पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, इस एक्साइज्ड पार्ट से ही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा प्लांट मिल जाता है हमें। ठीक, ये क्या है हमारे पास, एक प्लांट है। यानी कि complete plant obtained from any excised plant part। यानी कि अगर हम क्या कर लें, एक कंप्लीट क्या कर लें, पौधे का क्या कर लें, या हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट पौधा हमें क्या कर जाए, मिल जाए आफ्टर द यूज ऑफ क्या, एक छोटे से टुकड़े। यानी कि किसी भी प्लांट के एक छोटे टुकड़े से अगर पूरा का पूरा पौधा बन जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, कोई बताएगा क्या बोल देते हैं, टोटीपोटेंसी बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटीपोटेंसी। ये हमने जो अभी थर्ड पॉइंट ये क्या कर चुके थे, पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं टोटीपोटेंसी के बारे में। तो यहाँ पे सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी अगर हम बात करें टोटीपोटेंसी की, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट पार्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जो प्लांट पार्ट था वो क्या करता है, ग्रो करके एक कंप्लीट प्लांट बॉडी बना लेता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटीपोटेंसी बोल देते हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को टोटीपोटेंसी क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है जो क्या होती है, माइक्रो प्रोपागेशन, या उसी को बोल देते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर। इतना सभी लोग नोट कर लेंगे, फिर क्या कर दूंगा, इसको रफ कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टिश्यू कल्चर, या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन या इसी को बोल देते हैं टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। लेकिन इस तकनीकी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम लोग डेवलपिंग ऑफ many plant from tissue culture, ठीक। तो अगर हम बात करें माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, डेवलपिंग मेनी प्लांट पार्ट्स फ्रॉम टिश्यू कल्चर in short time interval। यानी कि कम समय में अगर हम क्या कर लें, बहुत सारे प्लांट बनाने हों तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने अभी क्या देखा था, अभी हमने जो पीछे देखा था टोटीपोटेंसी, ठीक वैसे ही इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, ये कोई प्लांट है, ये क्या है हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक। इससे क्या करते हैं, इसके टिश्यू को निकाल लेते हैं, और क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस टिश्यू को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है, बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं, प्लांट मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर बोल देते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट मिलते हैं, मेनी प्लांट्स, ठीक। थोड़ा सा इसका क्या कर लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट जो होते हैं क्या हो जाता है, उनके जीन में क्या हो जाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, अपने साइज या थोड़े से वो डिफरेंट दिखने लगते हैं, किससे, कुछ अपने ही जैसे दिखने वाले प्लांट से, ठीक। और इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, और क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते। और क्या था, जो हमने क्या किया, माइक्रो प्रोपागेशन किया, इसमें क्या कर रहे थे, मेनी प्लांट की क्या कर रहे थे, ऑब्टेन कर रहे थे, किससे, एक सिंगल टिश्यू से, ठीक। अब इसमें जो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, प्लांट बन रहे थे। इसमें क्या था, कुछ ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर क्या थे, चेंजेस दिख रहे थे, कुछ ऐसे प्लांट थे जो क्या कर रहे थे, केवल और केवल क्रिटिकल कंडीशन में भी सरवाइव कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, कम पानी में भी सरवाइव कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनको क्या थी, लार्ज वाटर की भी रिक्वायरमेंट थी, ठीक। और क्या हो रहे थे, शेप और साइज में भी क्या दिख रहे थे, थोड़े थोड़े से डिफरेंट दिख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें किससे बताई, गांव वालों ने अपने बायोटेक्नोलॉजिस्ट से शेयर की। उन्होंने बताया कि साहब हमें इन प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या कर रहे हैं, केवल और केवल फेवरेबल कंडीशन में ही सरवाइव कर रहे हैं, और कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, कम पानी में भी सरवाइव कर जा रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब जो थे, उन्होंने क्या किया, गांव वालों को समझाया कि जब हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं और जो हमारा क्या है, नया प्लांट बनता है, उसमें जो हमारी सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स, उनके यूज से क्या हो जाता है, नए प्लांट बनते हैं। लेकिन इन सोमेटिक सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, कुछ जीन का क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, या जीन की चेंज आ जाने की वजह से ही क्या हो जाते हैं, इनमें चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो उन्होंने बताया कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नेचर खुद कह रहा है कि आप क्या करिए, बेस्ट चीज़ को सेलेक्ट कर लिए, ठीक।
और उन्होंने क्या किया, जो हमारे इसमें ऐसे प्लांट थे जो क्या कर रहे थे, फेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, क्रिटिकल कंडीशन में भी सरवाइव कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि इसमें से जो हमारे वेस्ट प्लांट हैं उनको क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो और उनकी क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, और उनकी जो हमारी क्या है, फिर से टिश्यू कल्चर करा लो, और उससे क्या होंगे, हमारे वेस्ट प्लांट मिल जाएंगे। ठीक, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, सोमा क्लोन्स बोल दिया। यानी कि सोमा क्लोन्स की बात करें तो एक ऐसी टेक्निक है, सोमा क्लोन्स की अगर हम बात करें तो ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट से वेस्ट प्लांट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या था, प्लांट था, और इसको क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडियम में इसका क्या किया, टिश्यू कल्चर कराया। ये हमारा क्या है, टिश्यू कल्चर। इसको क्या किया, इसके अंदर डाला, और इस टिश्यू कल्चर के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे प्लांट्स मिले जिनमें क्या थी, कुछ क्या थे, वैरायटीज़ क्या थी, डिफरेंट थी। लेकिन उसमें से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वेस्ट सोमा क्लोन्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट वेस्ट सोमा क्लोन्स एंड इंक्रीज मल्टीप्लिकेशन। And then use in agriculture। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट सोमा क्लोन्स को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, जो क्या करें, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में भी सरवाइव कर पाएँ, पानी मिले तो भी सरवाइव कर पाएँ, और कम पानी भी मिले अगर तो भी क्या कर पाएँ, सरवाइव कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेस्ट सोमा क्लोन को सेलेक्ट किया। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स बोल देते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को सोमा क्लोन्स के बारे में समझ में आया होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, टोटीपोटेंसी के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में, और उसके बाद हमने क्या बात की, सोमा क्लोन्स के बारे में बात की। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें टोटीपोटेंसी की, तो टोटीपोटेंसी एक ऐसी तकनीकी थी जिसके अंदर क्या थे, प्लांट बनाने की पावर थी। यानी कि एक छोटे से टुकड़े से क्या कर रहे थे, एक पूरा का पूरा हम लोग क्या कर रहे थे, प्लांट बना दे रहे थे। उसमें क्या था, उसी को बोला था हमने टोटीपोटेंसी। और दूसरा हमारा क्या था, टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीकी थी जिससे हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे प्लांट बना पा रहे थे। और उसके बाद हमारे पास क्या आया, सोमा क्लोन्स। और इन सोमा क्लोन्स में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हम बात करें सोमा क्लोन्स, उनमें क्या कर रहे थे, इम्प्रूवमेंट का चांस प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक, तो एक बार हम तीनों चीज़ों का क्या करा देते हैं, कंपैरिजन करा के हम लोग लिख देते हैं। आखिर हमने जो टोटीपोटेंसी देखी उसमें क्या हुआ था, और उसके बाद हमने टिश्यू कल्चर देखा उसमें क्या हुआ, और उसके बाद हमने सोमा क्लोन्स में क्या देखा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी,
टोटीपोटेंसी। उसके बाद हमने देखा टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, और उसके बाद हमने देखा सोमा क्लोन्स, सोमा क्लोन्स। ठीक, अगर हम बात करें टोटीपोटेंसी की तो इसमें क्या थी, पावर टू जनरेट न्यू प्लांट। ठीक, और दूसरा हमारा क्या था, टिश्यू कल्चर। इसमें क्या हमने देखा था, मेनी प्लांट्स। इससे हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे प्लांट्स बना पा रहे थे। लेकिन जो हमारी क्या थी, सोमा क्लोन्स थी, ये क्या किया था, प्रोवाइड चांस टू इंक्रीज, प्रोवाइड चांस टू इंक्रीज वेस्ट प्लांट। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को क्या हुआ, टोटीपोटेंसी, टिश्यू कल्चर और सोमा क्लोन समझ में आया होगा। या इसको हम क्या करें, इम्प्रूव्ड वैरायटी भी लिख सकते हैं, या प्रोवाइड चांस टू सेलेक्ट इम्प्रूव्ड वैरायटी, चांस टू सेलेक्ट इम्प्रूव्ड या अगर हम बात करें सोमा क्लोन्स की तो इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड चांस टू सेलेक्ट या प्रोवाइड अगर हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, सोमा क्लोन्स, सोमा क्लोन्स प्रोवाइड चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये लेक्चर क्या हुआ, समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने देखा था, एक गांव था जिसके अंदर क्या थी, हमारे पास कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से एक थी उस गांव के लोग डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और दूसरा हमारे पास क्या था, उस गांव में जो हमारी फसल हो रही थी उसको क्या कर रहे थे, कीड़े खराब कर रहे थे। और हमारा तीसरा था, तीसरी मेजर प्रॉब्लम थी जो हमारी क्या थी, उस गांव के अंदर पानी क्या हो गया था, गंदा हो चुका था, और वहीं पे एक साइंटिस्ट की एंट्री, या बोले वहाँ पे एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट की एंट्री हुई थी, जिसने क्या किया था, इन सारी मेजर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक जीवित ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना स्टार्ट किया। उसने बताया कि हम जीवित ऑर्गेनिज्म की मदद से ही इन सारी कमियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और उसके बाद उसने क्या किया, एक बायो फैक्ट्री लगाई, जिसमें उसने क्या बताया था, बेस्ट कैटलिस्ट होने चाहिए, यानी कि इन तीनों मेजर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, बेस्ट कैटलिस्ट होना चाहिए। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, उसको प्रोवाइड बेस्ट इन्वायरमेंट। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा था वो हमारे पास क्या था, क्लीन प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे थे वो क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। और उसको हमारी NCERT लिखती है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन जैसी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा किसके बारे में, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में। और फिर हमने देखा ऑर्गेनिक जो हमारी क्या थी, खेती थी, उसके बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में। और फिर उसके बाद हमने देखा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना स्टार्ट क्यों करना पड़ा, या हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्यों किया, किसमें, फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक, वो हम लोग बात करेंगे जब बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा टोटीपोटेंसी, टिश्यू कल्चर और सोमा क्लोन्स के बारे में। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।
तो ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। हम ऐसे ही धुआंधार कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और धुआंधार कंटेंट के साथ।